हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मैं, पापा, मॉम और सिस्टर एक ही रूम में रहते हैं और सोते हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से स्टेप सिस्टर फैंटेसी हो गई और मैं पॉन में देख पॉन देखने लगा और ये बहुत महीनों तक हुआ। जी सडनली एक रात जब मैं सो रहा था और मेरी सिस्टर मेरे बगल में सो रही थी, तो मुझे पता लगा, पता नहीं क्यों ये, बट आई टच्ड हर without any shame inside me. Then I jerked off and felt I feel bad for this. And then after few days, I did the same. The incident are so evil that मैंने उससे पूरी तरह से explain भी नहीं करना चाहता, मगर although I never ever try to do sex, but bro ये कोई गर्व की बात नहीं है, क्योंकि जो मैं कर चुका हूँ वो मुझे पता नहीं, मगर अंदर से पूरा चेंज कर दिया है। मैं अपने अपने आप को हैवान समझू तो भी गिल्ट गलत नहीं, क्योंकि ये काम कोई इंसान तो नहीं करता। मैंने कभी किसी एक लड़की से बात नहीं की। मेरे शाइनेस बोलो या एक मिनट यार, एक्सप्लेन एक नेवर एक मिनट, आई लाइक लॉस्ट द टेंजेंट, किधर गया यार। हाँ, शाइनेस बोलूं या इनसिक्योरिटी की वजह से, और मैंने ये किया, प्लीज हेल्प मी मैम। और ही इज 18 एंड सिस्टर इज 16। और या एक आया था ऐसा ही सेम कि ही इमेजिन्स हिज सिस्टर नेकेड। हाँ, सॉरी, आई वोंट रीड द नेम। जी देयर इज अ question I want to ask but unable to open up. Please don't judge me for this. I am a confused teen. As I say, as I am 17 and my younger sister is 11, I'm sexually attracted to her and often think to have sex with her and जी think watch her naked. Please tell me what should I do? And as this thought just haunts my mind every day. Before I could reply, he retracted the chat, but I kept it because I knew that this is a very important topic to talk on. एंड ये जी फिर उसके बाद ये सेकंड मुझे मैसेज आया, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट्स द एज, तुम्हारी एज क्या है एंड ऑल दैट। सो व्हाट वुड यू से, व्हाई डोंट यू गो फर्स्ट सिंस आई। देखिए ऑब्वियसली हम लोगों ने इस साल तो स्टेप वाले पे तो बात कर रखी है सेंटिक के बारे में, है ना, ढंग से। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी चीज जो बात करें, पहला जो लड़का है तुम्हारे यहाँ पे जो 18 साल का था या 17 साल का, तो जो भी था, और बहन जिसकी 16-16 साल की है, कजन जो भी है, कजन नहीं है, रियल है, दोनों दोनों के रियल ठीक है, सिस्टर। कुछ भी हुआ नहीं है ना अभी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब ओके, वो ही इज टचिंग एंड ही इज जर्किंग ऑफ। या वो एक बार किया, उसको उसको अपने आप को जानवर महसूस कर रहा है वो अपने दो आप को, बार, दो राइट। बार, हाँ, दो बार, ठीक हाँ, है, जितनी बार भी किया ठीक हाँ। है, तुमने कुछ किया नहीं है, तुमने टच किया, तुमने जर्क ऑफ कर लिया, अब तुम्हें लग रहा है मैं अपने दिमाग में क्या कर रहा हूँ। गुरु 18 साल के हो, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास बहुत सारी पेंटअप एनर्जी है, या सेक्सुअल तुम इस वक्त कौन नहीं होता 18 में। एक चीज समझो, तुम अभी 18 के हो, आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत हॉर्नी रहते हो, जो भी सब चल रहा है उसको सिंपल डायरेक्ट करो टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस जगह पे भी तुम्हारी जो अटेंशन थी उसको कहते हैं डाइवर्ट करना। क्लियरली तुम्हें कोई माइकलाल या कोई वो नहीं है जो अभी हवा में बोलना। मुझे अगर आपके सामने महान बनना हो मेरे दोस्त जो तुम सुन रहे हो, तो मैं बोलूंगा ये कर लो वो कर लो, ये सब बहुत खराब चीज होती है, इंसान आज ये क्यों कर रहा है, मैं सोशियोलॉजिकल कुछ बात कर लूं, मैं कुछ स्पिरिचुअल बात कर लूं, कुछ थियोलॉजिकल बात कर लूं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल सोल्यूशन सुन लो। जो तुम कर रहे हो वो अगर रोक पाते, उस पर अगर कंट्रोल पा पाते, और अगर डर उस पर डाल के भी तुम कंट्रोल कर पाते, तो तुम ना लिख रहे होते। तुमसे चीजें नहीं रुक पा रही हैं, तो तुम जब नहीं रोक पा रहे हो तो उसको तुम्हें क्या करना है, दूसरा चेहरा दे देना है। सो अगर इफ यू मैस्टरबेट टू समथिंग एल्स वॉलंटरली, तुम्हें चूज करना है कि जब भी मैं हॉर्नी हो रहा हूं, मैं खुद से यहां पे डिसाइड करूंगा। करोड़ों प्रकार की आप चीजें हैं जिन ऑन विच यू कैन थिंक अबाउट, वॉच एंड डू दिस। पहला सोल्यूशन ये होगा मिस डायरेक्शन। दूसरा होगा ट्राई टू वॉच एज लेस पॉर्न एज यू कैन। पॉर्न से कट लो मेरे दोस्त। तुम्हारी उम्र में तुम एक बहुत तगड़ी खतरनाक टॉक्सिक हैबिट बिल्ड कर लोगे अगर तुम पॉर्न में घुस गए पागल की तरह। कि देखो दोस्त, तुम इस देश में पैदा हुए हो, मुझे नहीं पता तुम कितनी, तुम्हारी सोशल सिचुएशन क्या चल रही है, बट कंसिडरिंग एक जनरल रियलिटी, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सा कुछ असम्पशंस देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है तुम्हें बहुत जल्दी यूर फाइंडिंग अ गर्लफ्रेंड एंड तुम्हारी बहुत हेल्थी सेक्सुअल लाइफ होने वाली है। अगर हो जाती है, गुड ऑन यू,
वो तो बहुत बेटर है, ठीक है। यू हैव अ रिलेशनशिप वेयर तुम अपनी सेक्सुअल तुम्हारा जो भी इंक्लिनेशंस है वो तुम वहां पे एटलीस्ट एक्सटेंड कर सकते हो। वो नहीं हो रहा, अगर तुम खुद अकेले बैठे हो और तुम्हारे पास एक कमरा है और तुम्हारे घर में 16 साल की बच्ची है, ठीक है, एंड तुम खुद ही बच्चे ही हो, बट तुम्हें वहां वो डायरेक्ट करना पड़ा बिकॉज तुम एक एनक्लोज स्पेस में फंस गए हो। एंड दिस हैपेंस टू कि तुमने उसको नॉर्मलाइज कर लिया है। तो मेरी बात समझना, कॉन्सिक्वेंशियली दोस्त, ये एक ऐसी जगह जाएगा जहां पे तुम कभी इसको संभाल नहीं पाओगे फिर। आई एम हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल कि तुमने 18 साल में ही हमसे कांटेक्ट कर लिया। आई एम थैंकफुल कि तुम यू आर आस्किंग समबडी। आई एम थैंकफुल दैट यू आर वरिड अबाउट दिस योरसेल्फ। सो इसको एक चीज दिमाग में 100% रख लो कि इसमें आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज डिविएंट बिहेवियर को जब तुम नॉर्मलाइज करते हो तो हाइड्रोजन बम फटता है, ऐसे समझना। कोई भी डिविएंट बिहेवियर को जब तुम नॉर्मलाइज करते हो तो हाइड्रोजन बम फटता है। तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हाइड्रोजन बम क्या होगा, लेकिन अगर तुम इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारे माँ बाप को जानना, तुम्हारी बहन और तुम्हारी जिंदगी भर के रिलेशनशिप भस्म हो जाना। यानी कि जब तुम जैसे 25 बियॉन्ड हो गए, वो तुम्हारा शक्ल भी नहीं देख रही है, तुमसे नफरत करती है, तुम उसकी वजह से इतना पता नहीं क्या अपने आप को जलील करते रहते हो, लाइफ टाइम की अपने आप को सेल्फ जलील करने की टेंडेंसी रहेगी तुम्हारी, जिंदगी भर में अपने आप को गाली बकते रहोगे। ये चीज तुम्हारा एंकर बन जाएगा जिसके बेसिस पे तुम अपने आप को देखोगे। सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सोचो 25, 26, 30, 35 तुम्हारी, तुम भूलाना चाहते हो, नहीं भूल पा रहे हो कि मैंने 18 में क्या किया था। होता है लोगों के साथ, तो वो चीज इतने ट्रोमैटिक वे में आप पे अफेक्ट कर जाती है क्योंकि आप उसको प्रोसेस करके now you can never reach around it, you can never find a solution to it, because तुमसे वो चीज का let's just say 25, 28 में तुम रियलाइज कर रहे हो, oh shit, मैंने क्या बेवकूफ वाली चीज करी, मैं क्या था। now you don't have any avenues to solve it, your relationship, that bridge जल के भस्म हो चुकी है। वो इंसान नफरत कर रहा है, वो इंसान को ना तुम्हारे बहन, अगर तुम्हारा माँ वो चल गया तो सोचो इसकी इंप्लीकेशंस क्या है जिंदगी भर में, कौन सा करियर, कौन सा क्या। That's what I actually, मेरा थोड़ा सा व्यू इसमें, yeah, I told him completely stop porn, and I'll tell you his last reply to me. I'll read it later, but I agree with you कि yes, I'm glad that he came to me. I'm glad that he understands, and obviously he should divert. मैंने उसको वही बोला, एक तो porn कम करो और divert your energy कोई और लड़की first and foremost. अरे वॉच, अरे इंस्टाग्राम मॉडल्स देख लो, हिला लो भाई। एग्जैक्टली, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और वर्स्ट के सिनेरियो से बेटर है वर्स्ट या बैड के सिनेरियो। तुम अभी वर्स्ट के सिनेरियो पे हो। Okay, and also I told him कि तुम लोग अगर से joint family भी हो, you have an option to sleep somewhere else. साथ में मत सो, it is not a good idea. And also मैंने उसको, I know कि it's say कि spiritual angle हो या कोई और एंगल हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके श्वेता, कि जिंदगी भर हम काफी लड़कियों को वी आर ऑब्जेक्टिफाइड बाय एवरी मैन दैट कम्स अक्रॉस। आज मैंने ये वन शोल्डर पहना है, आई एम 100% श्योर कि यूट्यूब में कोई ना कोई मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। तो मैं ये उस भाई को बोला, मैंने उसको बोला तुम उसके भाई हो। पता है हम गर्ल्स को एज इट इज वी हैव अ शिट लाइफ, कि हमको बचपन से लेके वी ऑलवेज आर लाइक दिस, सहमे हुए रहते हैं हमको कौन टच करेगा। आई रिमेम्बर ग्रोइंग अप लाइक दैट, वरीड अबाउट द अंकल्स, द नेबर्स, द शॉपकीपर्स, सबकी गंदी नजर। आई एम नॉट सेइंग ऑल मेन आर बैड नाउ, whoever is a nice guy, please listen, I'm not talking about you people. And आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, आप डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हो? आप बात करो। नहीं, मैं कभी-कभी क्या होता है बोलते मैम इज टॉकिंग अबाउट, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल गर्ल्स। वो भाड़ में जाए, वो आपको क्यों सुनना? हां, ओके। सो आई स्टिल रिमेम्बर, और लड़कों के साथ भी होता है। अभी रिसेंटली इतने सारे केसेस हैं जब मेन आर टचिंग चिल्ड्रन, और सो दिस बॉय, दिस बच्चा, आई सेड कि बच्चा देखो, तुम्हारी बहन इज योर फैमिली। हम जब फैमिली होते हैं, वी प्रोटेक्ट आवर फैमिली, यू आर देयर फॉर हर, शी इज देयर फॉर यू। तुम्हारी एक गलती और तुम उसको बिना कंसेंट टच कर रहे हो, एक सेकंड, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी ब्लड रिलेटिव हो या ना हो, विदाउट कंसेंट तो वैसे ही तुम किसी लड़की को नहीं हाथ लगाना चाहिए, पर ये यू आर हर ब्रदर। तुम हम लड़कियों को हमारे भाई, हमारे पिता प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि एज इट इज सारे मर्द हमारी लाइफ मिजरेबल करके रखते हैं जब से हम पैदा होते हैं। एवरी सिंगल टाइम टिल वी डोंट ग्रो अप एंड लर्न टू से नो,
कितनी बार ऐसा होता है कि हमको तो पता ही नहीं होता गुड टच बैड टच। आई थिंक आप काफी लड़के देख रहे हैं, आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों के साथ भी हुआ है, क्योंकि हमको बचपन से नहीं बोलते कि अगर से कोई हमें टच कर रहा है, गो एंड स्पीक टू योर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज व्हाट आई टोल्ड दिस बॉय शताब कि तुम्हारी बहन तुम पे ट्रस्ट कर रही है, यू नो, हमारे पास तुम ही तो हो, अगर से तुम ही हमको बुरी नजर से देखोगे हम कहाँ जाएंगे? लाइक वी आर, you are family to us. And I think he wrote a very, very sweet message. He says, ma'am, I literally cried and no word, ma'am. What I've done is shameful and I'm guilty. I will follow everything you said. I will never ever watch porn again. Thank you for this. And I'll always respect my sister and re-evaluate my whole thought process. So I'm very glad बच्चा कि तुमको समझ में आ गया। जो भी ये भाई लोग देख रहे हैं, अपनी बहनों को प्लीज प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमको काफी टाइम लगता है, बिकॉज वी आर फिजिकली लिटिल वीकर देन यू गाइज। So we need, and obviously हमारी इतनी आवाज नहीं है। As I'm talking about it, I'm pushing girls. Like अभी recently कल ही मुझे एक मैसेज आया कि मैम एक कजन ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के किस किया, तो उसने बोला मैम मैं क्या करूं? I said next time उसको जोर से थप्पड़ लगा और उसको पुश कर, because what happens if you do not put a stop to it, it will continue. And इसी को हमको बोलते जाना है, हमको सबको बताना है कि दिस इज द वे टू रिएक्ट जब आपको कोई बिना कंसेंट के टच करे। सो जो भी ये देख रहा है आज, प्लीज अपना पॉन, go and read the side effects of porn on your brain, on teenage brains, how मैं फिर bad से पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, एक साइंटिफिक वीडियो please पे। please have you made it or you're planning? We've talked about porn God knows how many times, but it's such a वैसा टॉपिक है ना कि देखिए मैं पता है जहां तक porn है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता इंसान porn देखना बंद करे। No, we are not saying don't stop, we are not saying stop. नहीं right, हम कोशिश तो यही करते हैं ना कि भाई मत देखो उसको। आई थिंक एक सर्टेन एज आती है, उसके बाद बिलीव इट और नॉट आपको फर्क नहीं पड़ता, अनलेस आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं पॉर्न एज द ओनली मीडियम ऑफ सम फॉर्म ऑफ प्लेजर, देन तो ऑटोमेटिकली आप पॉर्न करोगे। बट एनी टाइम अगर किसी इंसान की लाइफ इन ऑल एवेन्यूज ऑफ लाइफ, जैसे कि तुम्हारे सोशल लाइफ उसकी हेल्थी है, ही हैज और शी हैज गुड रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ में काम जो है, यू एंजॉय डूइंग योर वर्क, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बिलीव इट और नॉट पॉर्न गेट्स स्क्वीज्ड आउट अवे। तुम 4 महीने हो गए, साल हो गया, तुम्हें याद होगा हमने शायद एक बार देखी है, बिलीव इट और नॉट, ये टाइम आता है लाइफ में। बट अगर आप एक रूम में फंसे हो, वही चीज आती है तुम्हारी एट एजेस जो कि यंग हो गई है, वहां से लेके, और फिर अगर नॉट नेसेसरली यंग भी, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आप 30 आवर्स 24 आवर्स 18 घंटे आपका काम जो है बहुत ही सेडेंटरी, आप एक रूम के अंदर बैठे हो और कोई आपकी रिलेशनशिप नहीं है, आपकी लोगों से बात नहीं होती, और आपने अपने आप को और भी बता रखा कि अकेला रहना बहुत कूल होता है, लोनलीनेस बहुत कूल है, लोगों से मुझे मतलब नहीं है, लोग नहीं चाहिए। ये चीज थ्योरी में हजारों लोग जो कहेंगे मैं तो बिल्कुल नहीं देखता पॉर्न, बाकी बहुत घटिया चीज होती है, पॉर्न ये होता है, पॉर्न वो होता है, लेकिन जब आप कमरे में अकेले होते हो, वो थ्योरेटिकल दिमाग ऑन नहीं है और आप अकेले उस कमरे में बैठे हो, आप कब ऑन कर लोगे? क्योंकि आप क्या होता है, आप देखते हैं देयर इज नो अदर चेक आउटसाइड या एक्सटर्नल जो कि आपको कह रहा है, तो इसलिए पॉर्न की आप वो देखो, व्यूअरशिप बिलियंस में होती है, यानी कि सब देख रहे हैं। लाइक आई थिंक 110 मिलियन है पॉर्न हब पे, 2019 का डेटा है, डेली हिट्स, डेली व्यूअरशिप, डेली विजिट्स, या 110 2019 में, ये प्री कोविड या कोविड से पहले का है, प्री कोविड। सोचिए कोविड के टाइम पे क्या इनकी व्यूअरशिप पहुंची होगी, और कोविड के टाइम पे तो आई थिंक पॉर्न हमने तुम्हारा इसको वो कर दिया था कि आपकी पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप, मेंबरशिप फ्री कर दी थी कि आओ देखो आप। सो दैट्स द थिंग ना कि भाई तुम फिर क्या देख रहे हो, क्या ख्याल जस्टिफाई कर रहे हो, क्या ख्याल अलाउ कर रहे हो, वो खाना फैसिलिटेट होता जा रहा है और वो इतनी प्राइवेट एक्टिविटी वो और घुसती चली जा रही है। इसीलिए पता है मैं पॉर्न को कंप्लीटली डिमोनाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि लेट्स से आप 35 ईयर ओल्ड या 30 ईयर्स ओल्ड, आप हो 30, आपकी वाइफ है 29, आप हो 30, आपकी गर्लफ्रेंड है 29, मेरी बात समझना, एंड यू वॉच पॉर्न टुगेदर लेट्स से, and you're two consenting adults who are mature and smart enough to use it as an accessory for pleasure, and neither of you are कि ये इतनी बड़ी चीज है कि हम फिर चुपके से या रोज उसको देख रहे हैं, यानी कि 3 महीने में एक बार देख लिया, 2 महीने में देख लिया, फन करने के लिए कर लिया, वहां पे ठीक है, doesn't fucking matter, that's my point. I'm not saying कि करना भी चाहिए उनको, लेकिन ये depends on individual to individual, कि मैं 40 साल के आदमी को नहीं कह सकता या 40 साल की औरत को नहीं कह सकता तू पॉर्न नहीं देख सकती, मेरे पास कोई राइट नहीं है। So that's why थोड़ी सी डिबेट मेरे लिए वो हो जाती है कि स्क्यूड हो जाती है। बट मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा इस लड़के से कि दोस्त,
तुम पॉर्न नहीं देखोगे, आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑफ दैट। अभी हो सकता है इमोशनली तुम बहुत कह दो, मैं कसम खाता हूं मैं कभी नहीं देखूंगा, मैं आपने जो बात की मेरे को रोना आ गया, ठीक है अभी रोना आ रहा है ना तेरे को, रात को 12 बजे नेक्स्ट 14 दिन बाद, तब तो रोना नहीं आ रहा होगा ना, तब तो तू भूल चुका होगा ना, पॉइंट ये है। होपफुली एक पॉडकास्ट देख लेगा, बट 14 दिन बाद उस पर और ऐड कर लीजिए। No, he can watch, but like I said, your energy should be deviated somewhere else. पर also tone it down, because अगर से ये नहीं कह रहे कि सारा टाइम देखोगे दिमाग पे असर पड़ेगा, so you have to be careful of that. बट मेरा पॉइंट ये कि आप कितनी भी कोई चीजें इमोशनली किसी को समझा दो, लॉजिकली भी समझा दो, लॉजिक इमोशंस दोनों घुस जाते हैं। व्हेन हमारा सेक्सुअल मोड, हमारा रेप्टिलियन ब्रेन जब ऑन होता है ना, हम उतना ब्राइट वे में नहीं सोच रहे होते, तभी तो सच अ स्टूपिड एक्टिविटी ना, लाइक सेल्फ प्लेजर करना इज नॉट अ वेरी ब्राइट एक्टिविटी, डजंट रिक्वायर। सो मेरा कहना मतलब ये है कि जब तुम भी सेल्फ प्लेजर मोड में, स्पेशली जब तुम 18 के हो दोस्त, आई रियली हैव नो एक्सपेक्टेशंस कि तुम रोक पाओगे। मेरे को अगर बेट करनी होती ना इस पे, मैं पूरे ऑर्डर रखूंगा कि विद इन 12 आवर्स कर लेगा, he'll masturbate even once, at least once. So anywho, मेरा पॉइंट ये दोस्त, झूठ क्यों बोलूं तुमसे, मैं वर्स्ट के सिनारियो में सोल्यूशन दे रहा हूं। बेस्ट के सिनारियो का तुम पॉर्न देखना बंद कर दो, अपनी बहन को भी टच नहीं करो, उसको रेजिस्टेंट कर दो, तुम्हारी रिलेशनशिप थैंकफुली 10 साल बाद तुम कहोगे थैंक गॉड मैंने वो स्टूपिड एवेन्यू लिया। ये हुआ बेस्ट के सिनारियो तुम्हारा। मैं कह रहा हूं वर्स्ट के सिनारियो भाई आते हैं, तुम पॉर्न जितना कम कर पाओ कर दो, दूसरे एवेन्यूज पे फोकस कर लो मेरे दोस्त। बहुत सारे दूसरे एवेन्यूज भी हैं, बहुत सारे लोगों को पता होते हैं, तुम्हें भी पता है, प्रीटी श्योर तुम्हारे पास फोन है, वहां से वो अपनी मुठबाजी कंटिन्यू रखो। लेकिन जब भी मारना हो एक रूल इन्वेंट कर लो अपने दिमाग में। रूल में सिंपल एक चीज है कि ये चीज स्ट्रिक्टली नो है, ये ब्लॉक्ड है, एज सिंपल एज दैट। कोई भी इंसान जब भी कोई सिस्टम डिजाइन करता है, कुछ चीजों को वो एक्सक्लूड करता है। तो आप जब ना सेल्फ प्लेजरिंग का जो आपका सिस्टम है, उसमें आपको ये चीजें एक्सक्लूड करनी है, विलिंगली ब्लॉक करनी है, एज सिंपल एज दैट। ये बस ब्लॉक है। बाकी अगर नहीं देख रहे हो पॉर्न, गुड ऑन यू, कम कर सकते हो, वेरी गुड, कंप्लीटली कम कर सकते हो, अरे अमेजिंग। और अगर नहीं कर सकते कुछ और देख लो, मे बी वाइडन करो। और एक लेकिन चीज जो तुम्हें परमानेंट करनी है वो है यहां से नजर हमेशा के लिए हटा लो। 10 साल बाद जब तुम एक्चुअली में जीरो फील कर रहे होगे, जीरो यही होता है, 10 साल बाद यू वुड बी ओवर दिस शिट एंड यू वुड एक्चुअली सी हर एज योर सिस्टर, एंड तब अपने आप को तुम थैंकफुल होगे दिल में कि फक मेरी बहन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक गॉड ये रिलेशनशिप इज हाउ इट इज राइट नाउ। क्योंकि तुम तब उस थॉट से थर थर कांपोगे, अगर गलती से मैंने कुछ कर लिया होता, आज हम एक दूसरे को आंखों में कैसे देखते एक दूसरे की। राइट नाउ आई बिलीव इवन राइट नाउ फक दे तुम्हारी रिलेशनशिप थोड़ी सी, तो बिकॉज़ यू ऑलरेडी टच्ड हर, राइट। आई एम प्रीटी श्योर शी इज ऑलरेडी प्रोसेसिंग इट। वो 16 साल की है तो ऑलरेडी थोड़ा सा बहुत तो हो गई है ट्रॉमाटाइज्ड, शी वाज स्लीपिंग थैंकफुली। तो तुम बच सकते हो, और या फिर प्रिटेंड कर सकते हो। मैंने वही बोला, अगर से वो उठ जाती, मतलब माय गॉड, the hell that would bring on her, you and the full family. So that's it.